हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है, देखो अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। इतना समझते हैं। देखो पहले तो एक कन्वेक्स लेंस है और एक कन्वेक्स मिरर है। तो देखो ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, एक है आपके पास कन्वेक्स लेंस और एक है आपके पास कन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से बन जाएगा कन्वेक्स मिरर यहाँ पर ये, ठीक है। और कोएक्सियल ही है तो मतलब एक ही एक्सिस पे है, यही बात है, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 20 सेंटीमीटर की, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर की। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है, इसका ये आपके पास जब स्फीयर होगा तो इसका ये सेंटर होगा यहाँ पर, और ये सेंटर पे जो दूरी होगी ये कितनी है आपके पास, 20 सेंटीमीटर की होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, नहीं है? ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है आपके पास ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर की हो गई। क्लियर। आगे क्या कहता है, द टू आर केप्ट 15 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दोनों कितनी दूरी पे हैं, 15 सेंटीमीटर। तो मतलब ये दोनों कितनी दूरी पे हो गए, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर की दूरी हो गई इनकी। क्लियर। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं प्लेस्ड हो गया आपके पास, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे प्लेस्ड हो गया, ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पे हो गया। 60 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस्ड कर दिया हमने। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन। अब इमेज बताओ कहाँ पर बनेगी इस कम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। तो देखो ज़रा इसमें हम क्या करें, सबसे पहले तो इसके लिए निकाल लेते हैं, इस लेंस के लिए इमेज कहाँ बनेगी, फिर इसके लिए देखेंगे मिरर के लिए कि क्या होगा। क्लियर है इतनी बात? तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। फॉर कन्वेक्स लेंस तो क्या होता है, लेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u। तो f हमें पता है 20 दिया हुआ है और ये प्लस में रहेगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, तो 1/+ में 20, 1/v, v हमें निकालना है और u हमें पता है कितना है 60, और यहाँ पर u कितना रहेगा आपके पास, माइनस का 60 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, और f मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस का 20। कितनी बात क्लियर है? तो u हो गया हमारे पास माइनस का 60, तो ये बन गया देखो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/60, और ये आ गया आपके पास 1/20। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 1/v यहाँ रहने देंगे, 1/20 और ये माइनस का 1/60 है ना, प्लस है इधर तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 20 है और ये 60 है। अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ, 21 था 23 था, तो ये आ गया आपके पास 60 एलसीएम। 20 और 60 को डिवाइड करो 3, 3 × 1 3, 60 को डिवाइड करो 1, 1 × 1 1, 1/v, और ये आ गया आपके पास 2/60 यहाँ से, और इसको कट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 30, ठीक है। तो 1/30, तो 1/30 इज इक्वल टू में 1/v, दैट इज़ v कितना आ गया, अगर इसको रिवर्स करें हम प्लस का 30, यानी कि जो इमेज है लेंस के लिए वो कितनी दूरी पे आई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, और प्लस में तो मतलब इसी साइड आई है, ठीक है। अब देखो ये 30 सेंटीमीटर है, अगर इसको हम देखें रे डायग्राम में देखें हम, देखो यहाँ से ये, अब रे डायग्राम में ना आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर एक ही रे से काम चला रहा हूँ, ठीक है। बुक्स वगैरह में अगर आप देखो 2 रेज से भी किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक से समझा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए डायग्राम में, ठीक है ना, कंजस्टेड ना बन जाए। एक से समझा रहा हूँ, एक भी समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात है, दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए आपके मेन, ठीक है। तो देखो ये वाली रह गई यहाँ से, ऑब्वियस बात है ये कन्वर्जिंग है आपके पास कन्वेक्स लेंस, तो ये इसको कन्वर्ज करेगा इधर कहीं पर करेगा। अब देखो ये यहाँ पर कहाँ मीट करेगा, देखो 30 आ गई है हमारे पास v, ठीक है ना। तो 15 ये है और 20 ये है, कितना हो गया 20 और 15, 35, ठीक है। तो 35 यानी कि सेंटर पे, तो सेंटर पे तो नहीं आ रहा है। अगर सेंटर पे आती ये वाली इमेज तो जो पिछले आपके पास क्वेश्चन में हुआ था, तो फिर तो कोइंसाइड कर जाती इमेज कहाँ पर, ऑब्जेक्ट पे दोबारा, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती उसी पाथ पे। समझ रहे होंगे ये बात, ठीक है। तो यानी कि ये इस पर तो है नहीं, अब है कहाँ, वो 30 पे है, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर है। तो 15 ये और 20 ये, तो यानी कि 15 इधर से अगर लूँ मैं तो यहाँ पर कहीं बना सकता हूँ इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ ये, इससे 5 इधर है ना, सी, क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है 20 है, और मुझे 15 इधर चाहिए, 15 ही इधर चाहिए, तो इससे थोड़ा सा पीछे कर दिया हमने ये। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें किसी भी तरीके की, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये इस तरीके से आ जाएगी आपके पास यहाँ, और ये डॉटेड बना देगी। अगर ये अपीयर टू मीट होती इस साइड बनती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ से तो रिफ्लेक्शन ही होनी है, मिरर है क्योंकि, तो ये रिफ्लेक्शन ही होगी। लेकिन हमने बता दिया कि ये डॉटेड में ऐसे जाती है यहाँ पर, क्योंकि इमेज यहाँ बनती है, अगर मिरर ना होता तो इस तरीके से बनती, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब ये कितनी दूरी है, ये यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, ये टोटल आपके पास 30 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है ना। यहाँ बनाए क्योंकि ये आई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है।
अब इसको आई ना लिख के मैं इसको आई डैश लिख देता हूँ क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस मिरर पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी। तो अब इसमें कैसे देखेंगे हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं फॉर कन्वेक्स मिरर। अब देखो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ, 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस में 1/u होता है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, देखो अगर इसका r 20 है तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी r/2 दैट इज़ 20/2 दैट इज़ 10, ठीक है। ये तो 10 हमें पता चल गया, 10 सेंटीमीटर की हो गई, क्लियर है इतनी बात। v हमें निकालना है और u क्या होगा अब इसमें। अब देखो मिरर में भी वही बात होगी कि पिछले का इमेज अगले के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है, लेकिन इस मिरर से कितनी दूरी पे है ये वो मानेंगे ना हम तो, क्योंकि इस मिरर से पिछले की जो इमेज है इस मिरर से कितनी दूर है वो हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। तो पिछले की इमेज इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन दूरी इस मिरर से लेंगे, तो ये देखना पड़ेगा हमें कि कितना है, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल सी कहानी है, देखो ये 30 है इस लेंस से, और इस लेंस और मिरर में दूरी है 15। तो 30 में से ये 15 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, ये वाला, या नहीं, बताओ कितना आएगा ये आपके पास, 30 माइनस 15 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, नहीं है। और मिरर के आपके पास कहाँ बन रहा है, ये राइट साइड, तो ऑब्वियस बात है प्लस में रहेगा। तो इसमें जो u हो जाएगा ये ध्यान में रखना है आपको, कितना बन जाएगा आपके पास, प्लस का 15। समझ में आ गई होगी कहानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। पिछले की इमेज अगले का ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट है वो बात सही है, लेकिन दूरी तो कहाँ से लेंगे, उस मिरर या लेंस, अगर यहाँ लेंस होता तो लेंस से लेते हैं, या मिरर है तो मिरर से लेंगे ना दूरी तो उसकी, समझ रहे होंगे, ठीक है। और f हमें पता चल गया था कितना था, f कितना था हमारे पास, 10 था, तो ये 10 आ गया आपके पास, ठीक है। और देख लो इसकी फोकल लेंथ, देखो ये स्फीयर इधर बनेगा, सेंटर इधर है, तो इसके हाफ में बनेगी ये, ठीक है ना। और फोकल लेंथ यहाँ पर आएगी क्योंकि इसका हाफ यहाँ पर कहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये फोकस हो गई, ये तो ये फोकल लेंथ की दूरी होगी कितनी हमारे पास, 10 की, ठीक है। और राइट साइड ही है तो ये प्लस में रहेगा हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर अब हम v की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो 1/10 ये है और प्लस का है ये 1/15, तो इधर जाके माइनस का 1/15 और ये आ गया आपके पास 1/v। बताओ क्लियर हो रही है चीज़ें या नहीं, बहुत सिंपल है कहानी, ठीक है। अब देखो LCM ले लेते हैं इसका, 10 और 15 का LCM लो, 5 से कर दो, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो ये 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, तो 10 3 ज़ा 3 × 1 3 माइनस 15 2 ज़ा 30 2 × 1 2, तो ये आ गया 1/30 1/v। और v कितना आ गया आपके पास, यहाँ रिवर्स करेंगे इसको तो प्लस का 30 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम मिरर से, ठीक है ना। जो इमेज बनेगी आपके पास 30 सेंटीमीटर कहाँ से बन रही है, मिरर से बन रही है। अब देखो कैसे जाएगी ये आपके पास, कहाँ बनेगी, अगर हम रे डायग्राम में देखें, आपको पता है ये तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन होनी है, ठीक है। अब देखो ये था 20, कितना था ये, 20 था c तक, और मिरर इमेज बना रहा है वो कहाँ बना रहा है, 30 पे बना रहा है, तो मतलब c से इधर ही आएगी कहीं पर, तो मान लो ये वाली दूरी होगी जहाँ इमेज बन रही है 30 की, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगी डॉटेड, या नहीं आएगी बताओ, ठीक है। अब ये डॉटेड यहाँ कैसे आई होगी, देखो ऑब्वियस ही बात है यहाँ क्या हुई होगी, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगी किस तरीके से, ये इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाएगी यहाँ पर, समझ रहे हो। और यही हमने डॉटेड इधर बनाई है इस तरीके से। कितनी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इधर ही क्यों बनाई है आपने, रिफ्लेक्टेड रे इधर क्यों नहीं चलेगी, देखो जरा होगा क्या, ये सेंटर से नॉर्मल आएगा, तो सेंटर से नॉर्मल आएगा इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, ठीक है, ये नॉर्मल बनेगा। तो ऑब्वियस आता है ये वाली इंसिडेंट ऐसे हो रही है ऊपर से, तो रिफ्लेक्शन की कहाँ होगी आपके पास, ये अब उधर तो होने से रही क्योंकि नॉर्मल इस साइड बन रहा है, तो इधर आएगी आपके पास ये रिफ्लेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ रहे हो ना ये बात, रिफ्लेक्शन इधर ही क्यों हुई, क्योंकि नॉर्मल ऐसे बन रहा है ना, यहाँ आ रहा है नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, क्लियर है, क्योंकि नॉर्मल तो आना ही चाहिए बीच में। यहाँ पर आ रही है कहानी समझ में या नहीं, रिफ्लेक्शन में ये चीज़ होती है, नॉर्मल आएगा ही आएगा बीच में, समझ में आ गया। तो यानी कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है आपके पास, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, कहाँ से, मिरर से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ रहे हो ना कहानी, क्योंकि मिरर में तो आपको दिखेगी ना आपके पास इमेज जो होगी अंदर, मिरर से तो दिखी जाएगी वो इमेज, तो वो कितनी दूरी पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। और इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख भी देते हैं, कितना हो गया ये, 30 सेंटीमीटर की दूरी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, तो ये खुद करके देखो, क्वेश्चंस डायग्राम बना के देखो, तो अपने आप ही बहुत ईजी लगने लग जाएंगे आपको, ठीक है, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।